देखिए, दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है और सारे सांसद, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी सब दिल्ली में हैं। सांसद अपने ही देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी से अगर मिल रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। शरद पवार जी देश के बड़े नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, सुप्रिया सुले जी साथ में हैं और प्रधानमंत्री जी और शरद पवार जी का रिश्ता प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं, मेरे गुरु हैं वो। अभी 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हुआ था, तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही शरद पवार जी, सुप्रिया जी प्रधानमंत्री जी से सदन में ही मिले थे। तो ये मिलना जुलना ये भारत की राजनीति का हिस्सा रहा है। अब अगर सिर्फ मिलना जुलना है या किसानों की बात है या नौजवानों की बात है या महाराष्ट्र के विकास के लिए मिल रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर कोई बिल पर समर्थन है या एनडीए में शामिल होने वाले हैं या क्या होने वाले हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो ये हम तो कोई भविष्यवक्ता हैं नहीं। हमें तो तभी पता चलेगा जब टीवी पर खबर देख लेंगे, आप लोग हमें बताएंगे। तो हमें लगता है कि अभी एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। राजनीति में नॉर्मल प्रक्रियाओं को हमेशा संदेह की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। जब शरद पवार जी या सुप्रिया सुले सामने आके बताएं या उनके सांसद बताएं, तभी हम कुछ विवेचना इस पर कर सकते हैं। अन्यथा हम इसे एक नॉर्मल सी प्रक्रिया समझकर इसका स्वागत ही कर सकते हैं। आपकी पार्टी के जो एमपीज गए हैं उनको लेके आज कोर्ट में सुनवाई है क्या? देखिए, हमारे पार्टी के जो एमपी 6 लोग गए हुए हैं और इसके पहले भी हमारे चुनाव आयोग से जो एक लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इन सब विषयों पे हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निवारण हो, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो, जल्द से जल्द इसका न्याय मिले। वरना 100 साल बाद न्याय मिलेगा तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमें लगता है कि कोर्ट में, कचहरी में हमारी बात जल्द से जल्द सुनी जाए और तथ्यों के आधार पर एक निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष निर्णय आए, ताकि देशवासियों को भी उस निर्णय से एक प्रेम हो सके। ऐसा ना हो कि उस निर्णय के बाद लोग गुस्सा हो जाए। जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी एस्पिरेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रांची झारखंड में, उसको लेके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, आज जो हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी है। देखिए, हेमंत सोरेन जी बड़े दिल के नेता हैं। हम तो उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों की मांग और मांग लें। विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि जो जेपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए थे या जेएसएल के एग्ज़ाम हुए थे, इसे रद्द किए जाए, नए सिरे से किए जाए, सीबीआई की जांच हो और जो कमिटी है ये एग्ज़ाम करने वाली, इसको बर्खास्त करके नई कमेटी लाए, वो भी उनकी सहमति से लाए। तो हमें लगता है कि हेमंत सोरेन जी को ये मान लेना चाहिए। खुशी की इस बात है कि वहाँ की पुलिस, वहाँ के बच्चे आपस में कोई टकराव नहीं दिखा रहे हैं, कोई हिंसा नहीं हो रही है, कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आ रही है, इसका संतोष है। लेकिन अब चूँकि 13-14 दिन से बच्चे हड़ताल पे हैं और अपनी जायज़ मांग को लेकर है, तो हमें लगता है कि सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। और हमारे नेता भी उनके संपर्क में हैं, उद्धव जी हैं, राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, ममता जी हैं। तो हमें लगता है कि बात वो मानेंगे, विद्यार्थियों को राहत होगी और ये आंदोलन समाप्त होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। हमेशा से राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स के साथ लाठीचार्ज हुई। वो कह रहे हैं कि जो पैलेट गन है उसका इस्तेमाल हुआ, लाठियों पे कील लगा के मारी गई। उस ये सब को लेके जवाब देना चाहिए होम मिनिस्टर अमित शाह को, लेकिन अमित शाह संसद में नहीं आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी अध्यक्षता में इंक्वायरी हो और इस पर जवाब देना। देखिए, राहुल गांधी जी की मांगें तो बहुत ही जायज़ हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। क्योंकि पुलिस कह रही है कि हमने पैलेट गन नहीं चलाए, बच्चे कह रहे हैं हम पैलेट गन नहीं जानते। तो इसका मतलब कोई न कोई तो है जो अराजकता फैला रहा है, चोरी छुपे फैला रहा है, उपद्रवी है। उसे ढूंढना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए, जनता के सामने उसको लाना चाहिए। तो राहुल गांधी जी अगर ये पूछ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, तो या तो प्रधानमंत्री जी कहें या तो गृह मंत्री जी कहें और या तो शिक्षा मंत्री जो नए बने हैं प्रहलाद जोशी जी, वो कहें, कोई तो कहे। अब एकदम से आप दरकिनार कह देंगे, आवाज़ को सुनेंगे ही नहीं, इस प्रश्नों के जवाब ही नहीं देंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। सरकार का जवाबदेही होता है कि प्रश्नों का उत्तर दें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो जिसका उत्तर हमारे पास है, हमें देना चाहिए। संसद खत्म होने को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। ये कहा जा रहा है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन और एफसीआरए बिल, ये सब महत्वपूर्ण बिल पास किए जाएंगे। देखिए, बिल अभी टेबल पे आया नहीं है। बिल जब सामने आएगा, उसके ड्राफ्ट सामने आएंगे, उस पर चर्चा होगी। केवल बहुमत के आधार पर आप बिल पास नहीं कर सकते।
देखिए, एफसीआरए बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा है। एफसीआरए बिल आज का नहीं है, 1976 में इंदिरा गांधी जी ने इसे लाया था, बाद में इस पे अलग अलग समय बदलाव हुए। तो अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो पहले से है, उसमें आप क्या नया ला रहे हैं, आप देश की जनता को बताइए, विश्वास में लीजिए। एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि हमारे देश में रहने वाला कोई ट्रस्ट या कोई एनजीओ है, वो विदेश से पैसा लाता है, क्यों लाता है, कहाँ से लाता है, ये जानने का अधिकार सरकार को भी है, और ये उनकी भी जिम्मेदारी है, बताएं। तो हमें लगता है इसमें कोई विवाद नहीं है। विपक्ष केवल यही पूछ रहा है कि भाई डीलिमिटेशन हो, चाहे एफसीआरए हो, चाहे और भी कोई संशोधन हो, तो बताइए और उसको लाइए और उसको चर्चा करवाइए। बात संख्या तो आपके पास सही है। तो हमें लगता है कि विपक्ष को विश्वास में सरकार नहीं ले पा रही, यही सरकार की सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री जी एक साथ चाय पीते हुए दिख जाएंगे देश की जनता को, उस दिन आधी लड़ाई देश की जनता जीत लेगी। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के एमपीज गए एनसीपीआई जो नई पार्टी है, और ये कहा जा रहा है कि जो 3 एमपीज हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो राइवल एमपीज जैसे अबू ताहिर खान और खलीउल्लाह रहमान और यूसुफ पठान, ये मीटिंग स्किप कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि तो हो सकता है कि सोर्सेस क्या हो सकता है कि सरकार ने के बीजेपी के लोगों ने उनको विश्वास में नहीं ले पाए होंगे, इसीलिए वो नाराज़ होंगे। और वो तो टीएमसी में थे, उन्होंने खुद का नया दल बनाया, वो दल कौन है, क्या नाम है, आज भी देश की जनता को पता नहीं है। तो हमें लगता है कि एक बड़ी फूट वापस एनसीपीआई में हो सकती है, और जो लोग किसी व्यवहार के लिए गए होंगे, व्यवहार पूरा नहीं होगा तो नाराज़ हो गए होंगे। तो हमें लगता है ये तो सरकार के लिए किरकिरी वाली बात है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से अपमान हो रहा है कि उनके पास पहले आते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। शायद नया नया घर देखने आते होंगे, जब देखते होंगे घर में कुछ गड़बड़ है तो भाग जाते होंगे। तो अब ये तो सरकार जाने और बीजेपी जाने। ममता बनर्जी के काफिले पे जूते फेंके जाते हैं, मट्टी फेंकी जाती है, सब हमला किया जाता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी 3 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, बंगाल की बड़ी नेता, देश की एक बेटी हैं। अगर उनके काफिले पर आप आपत्तिजनक फेंक फाक कर रहे हैं या कुछ हमला कर रहे हैं, गाड़ी का कांच का शीशा तोड़ रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की विचारधारा किसी से न मेल खाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा का सहारा लें। शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व की वहाँ सरकार है, हम उनसे यही कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक कराइए, वरना क्या फ़र्क रहेगा। आप लोग तो यही कहते थे कि टीएमसी में गुंडा राज है, और आपके यहाँ गुंडा राज है, डकैत राज है, तो क्या मतलब निकला। तो हमें लगता है कि ममता दीदी की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए और उनको पूरा प्रोटेक्शन सरकार ने देना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई ऐसा बयान ना दें जिससे बीजेपी को फायदा हो, और ये शशि थरूर का बयान आया। ये कहा शशि थरूर ने कि जो छात्रों की गूंज है कैंपेन, उसमें जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, वही सवाल, उसी तरह के सवाल कॉकरोच जनता पार्टी भी प्रोटेस्ट में। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी कौन है हम नहीं जानते, वो पता नहीं उसका रजिस्ट्रेशन भी चुनाव आयोग में है कि नहीं है, हमें पता नहीं। तो इतना हम कहाँ रहते हैं, आपने कुछ? कॉकरोच तो गंदगी में रहते हैं, जहाँ गंदगी हो जाती वहीं वो आ जाते हैं। आप गंदगी साफ कर दीजिए, कॉकरोच भाग जाएंगे। तो जो जेनजी हैं, ये जेनजी अच्छे हैं, जेनजी बहुत अच्छे हैं। जेनजी हमारे जेनजी तो कॉकरोच जनता पार्टी नहीं 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 जेनजी के विषय को कॉकरोच जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया था। जेनजी का मुद्दा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़रूरी था, महत्वपूर्ण था। आने वाले हमारे करोड़ों जेनजी को नौकरी कैसे मिलेगी, उनके एग्ज़ाम्स कैसे अच्छे होंगे, वो भारत का सुनहरा भविष्य कैसे लिखेंगे, उस विषय को कॉकरोचों ने हाईजैक किया हुआ था। और हमें लगता है कॉकरोच अब दिख नहीं रहे, आजकल भग गए हैं। तो हमें राहुल गांधी जी हों, चाहे हमारे नेता हों, चाहे हम लोग हों विपक्ष में, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो शशि थरूर जी सही कह रहे हैं कि भाई कॉकरोच वॉकरोच का नाम ही नहीं लेना चाहिए। मैं कौन है कॉकरोच? हमारा खुद का एक विषय है विपक्ष का, देश। हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सरकार की कुनीतियों का विरोध करना चाहते हैं। रही बात इन छिपकली की और तिलचट्टों की, तो तिलचट्टे नकारात्मक होते हैं, उनको तो लोग देख के हिट लेके दौड़ा लेते हैं। ये जिस तरह से ब्रिजभूषण चरण सिंह को क्लीन चिट दी गई कोर्ट की तरफ से, ये कहा गया कि ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। क्या? देखिए, मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने निर्णय दिया है, उन्हें क्लीन चिट दी है, बाइज्जत बरी किया है, तो इस पर कोई टिप्पणी तो कर नहीं सकता। लेकिन एक सवाल ये उठा सकता हूँ कि जो हमारी पहलवान बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, उनके मन पे क्या बीत रही होगी। उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, तो उनकी भी ज़रा कोई सुध ले ले, सरकार उनसे बात करे, कोर्ट कचहरी उनकी भी बात करे। और क्या सच्चाई है, ये तो कोर्ट ने अब कह दिया कि भाई कोई आरोप हुए ही नहीं थे इन पे, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे, लेकिन उन बेटियों के पर क्या गुजर रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि
हम जिस समाज में रहते हैं, हमारी भी कोई बहन है, हमारी भी माँ है, तो हमें लगता है कि सरकार को उनका भी साथ देना चाहिए। मराठी बोलने को लेके रिक्शा ड्राइवर्स को जो समय सीमा दी गई थी वो खत्म हो गई। तो सब मराठी सीख चुके हैं, सब मराठी में बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऑटो चालक हमें मिले और वो कह रहे हैं भैया हम लोग सीख लिए हैं, पढ़ाई पास कर लिए हैं। तो ये जो विवाद था बार बार हिंदी भाषी और मराठी का, ये अब समाप्त है। सब बोल रहे हैं, सिर्फ कुछ अराजक तत्व जो इस पर ही राजनीति करते हैं, अब उनका क्या होगा हमें नहीं पता। बाकी अब सब मराठी उत्तर भारतीय बोल रहे हैं जय महाराष्ट्र, मी मराठी आहोत, कुठे चलायचं आहे तुम्हाला, तुम्ही सांगा, किती पैसे झाले, इतके पैसे झाले। ये सब नॉर्मल बातें हैं। कोई उनको पोथी थोड़ी लिखना था, 10 लाइनें जाननी थी, वो जान चुके हैं। तो हमें लगता है कि ये हिंदी और मराठी, और सबसे पहले मराठी सिखाने का प्रयास तो हमारी पार्टी ने किया था, मराठी की पाठशाला। तो मराठी की पाठशाला झूम झाम के चल रही है। अब बाकी और भी किसी को मराठी अगर सीखनी होगी तो सरकार तो दे ही रही है, नहीं हुआ तो हम लोग देंगे प्लेटफॉर्म।